धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। सावधान, अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। सावधान, गांधार नरेश, गौ ब्राह्मण, प्रतिपाल, महाराज शकुनी पधार रहे हैं। सावधान, हस्तिनापुर के युवराज दुशासन पधार रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों का स्वागत है। आप सभी जानते हो कि समग्र आर्यव्रत को देवताओं ने दिव्य प्रसाद दिया है। यज्ञ की पूजा से अग्नि जैसी पवित्र, उज्ज्वल और सौंदर्यवती कन्या का सर्जन किया है। जैसे ध्वज किसी मंदिर के कलश पर होता है, वैसे ही मेरी पुत्री पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को पति के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य विश्व के सबके समर्थ व्यक्ति का ही हो सकता है। मैं उपस्थित सभी क्षत्रिय राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण देता हूँ कि अपनी अपनी सामर्थ्य की परीक्षा करवाने के लिए सामने आए। युवराज दुष्टदुम्न प्रतियोगिता का परिचय देंगे। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत है। यहाँ ऐसी प्रतियोगिता का निर्माण किया है जिसे कोई सामान्य योद्धा जीत नहीं सकता। उपस्थित राजा और राजकुमारों, ऊपर घूम रही वो मछली की आंख आपका लक्ष्य है और इस जलाशय में उसका प्रतिबिंब देखकर धनुर्धारी को उस मछली की आंख का भेदन करना होगा। और हाँ, केवल एक ही तीर है और जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में विजयी होगा, मेरी प्रिय बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम कर पाओगे? नहीं मामाश्री, इतनी धनुर्विद्या नहीं आती। और मामाश्री, कोई स्त्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती कि जिसके लिए मैं अपमान सहन कर सकूं। मेरे भांजे, तुम्हें करना होगा। पांचाल को अपने साथ करके सारे आर्यव्रत के स्वामी बन सकते हो। नहीं, इस प्रतियोगिता को कोई नहीं जीत सकता। समस्त आर्यव्रत में कौन है जो ये प्रतियोगिता जीत सकता है? मैं जीत सकता हूँ मित्र। दुर्योधन के लिए प्रतियोगिता तुम जीतो। क्या ये धर्म होगा? धर्म? क्यों नहीं? गंगापुत्र भीष्म ने तो सारा जीवन यही किया है। यदि दुर्योधन आपको अनुमति दे तो आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मैं अनुमति देता हूँ मित्र। अंगराज, अवश्य मेरे लिए तुम इस कन्या को जीत लो। जो आदेश मित्र।
मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। प्रतियोगिता शुरू करने से पूर्व मैं स्वागत करता हूँ एक ऐसे अतिथि का जिसे मेरी बूढ़ी आंखें देख रही है कि ये युवान वास्तव में युग पुरुष बनेगा और धर्म युग का आरंभ करेगा। पधारिए वासुदेव कृष्ण। यादव श्रेष्ठ वासुदेव कृष्ण, यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामा श्री? क्योंकि सारे आर्यव्रत में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। ये मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और कुटिल है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् यादव श्रेष्ठ। वासुदेव, आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी हृदय में। प्रणिपात मामा श्री। आपने तो मुझे मामा बना लिया वासुदेव। मेरे भ्राता दुर्योधन के मामा श्री हैं आप, तो आपको मुझे मामा श्री कहकर ही तो सम्मान देना होगा ना। नहीं वासुदेव नहीं, आपका मामा बनने में भय लगता है। भाई ऐसा क्यों मामा श्री? मेरे हाथों मेरे मामा कंस का कल्याण ही तो हुआ था, पापों से मुक्त हो गए थे वो। प्रणिपात भ्राता दुर्योधन। कल्याण हो भ्राता कृष्ण। प्रणिपात भ्राता कृष्ण। कल्याण हो दुशासन। और आप अवश्य ही अंगराज कर्ण है। आपके मस्तक का तेज देखकर कोई भी आपके सामर्थ्य को जान सकता है। प्रणिपात। प्रणिपात वासुदेव, आपको मिलना मेरा सौभाग्य है। समग्र आर्यव्रत में आपके ही धर्म की सरसा है। हाँ, धर्म विषय है ऐसा है अंगराज कर। धर्म की चर्चा सभी करते हैं, किंतु धर्म को सब जान नहीं पाते। तो आप बताइए। धर्म से सम्मान मिलता है अंगराज। और जिसे जन्म से ही अपमान मिला हो वो क्या करे? सम्मान के लिए संघर्ष करे, किंतु अधर्म का साथ ना दे। सावधान! दिव्य जन्मा, पुण्य प्रभा, भुवन सुंदरी, सौभाग्य कांक्षुणी, यज्ञ सैनी, राजकुमारी द्रौपदी पधार रही है।
ज्ञान का उत्साह भरा, हर तरफ है सब नया। कब मैं खेलूं बचपन, नई नई तस्वीरें, नए रंगों का उजाला। अग्नि मेरी भाग्य रेखा, मैं द्रौपदी जिसने बचपन नहीं देखा, मैं द्रौपदी जिसकी अग्नि है भाग्य रेखा। कुमारी चापि पाञ्चाली, वेदी मध्या समुत्थिता, सुभगा दर्शनीयाङ्गी, वेदी मध्या मनोरमा। श्यामा पद्मपलाशाक्षी, नीलकुञ्चितमूर्धजा, मानुषं विग्रहं कृत्वा, साक्षात् वरवर्णिनी, नीलोत्पलसमो गन्धो, यस्याः क्रोशात् या विभर्ति परं रूपं, यस्या नास्ति क्षमा। गोविंद, राजकुमार अर्जुन स्वयंवर में आएंगे? मुझे तो शंका है द्रौपदी कि वो यदि आएगा तो मुझसे पूर्व उसकी जानकारी तुम्हें अवश्य ही हो जाएगी। ऐसी सुंदर स्त्री तो हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने ही चाहे मामा श्री। अवश्य मेरे भांजे, अवश्य। वास्तव में अद्भुत सौंदर्य है। देखिए अंगराज, पर स्त्री के सौंदर्य को देखना उचित नहीं राजकुमार दुशासन। और वैसे भी यदि राजकुमारी का विवाह मित्र दुर्योधन के साथ हुआ तो वो तुम्हारी माता समान होगी। उचित कह रहे हैं आप। स्वयंवर प्रारंभ हो।
स्वयंवर प्रारंभ हो। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। पुत्र, इस सामर्थ्य की परीक्षा है या जाति और वंश की? बड़े ऐश्वर्य की बात है महाराज द्रुपद।
आपकी पुत्री को मेरे वंश का भेद तब हुआ जब मैं लक्ष्य भेद करने में सफल होने वाला था। यदि उन्होंने मेरी जाति का अपमान न किया होता तो इस राजकुमारी पर समग्र विश्व को गर्व होता। परंतु आपकी पुत्री ये नहीं जानती कि आज इस रंग मंडप में उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं पर उन लाखों लोगों का अपमान किया है जिनका नाम उनका कुल नहीं, पराक्रम और बाहुबल है। आपकी पुत्री ने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज, बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुराने वैर का अपमान करने के लिए ही ये स्वयंवर रचा है। ये असत्य है। किसी पुराने वैर की जानकारी नहीं मुझे। राजकुमारी का स्वयंवर कभी सारे समाज और सभी प्रकार के जीवों के लिए खुला नहीं होता। राजकुमार, अन्यथा यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच सभी योनियों में भी क्या सामर्थ्य नहीं है? किंतु उनमें से कोई भी सामने आकर राजकुमारी पर अधिकार नहीं कर सकता। स्वयंवर की मर्यादा का सम्मान करना सभी का कर्तव्य होता है। वास्तव में स्वयंवर में भाग लेने के लिए उठकर अंगराज ने स्वयंवर की मर्यादा को तोड़ा है। यदि ये विचार है राजकुमारी द्रौपदी तो आप भी सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूँ आपको। अब यदि विवाह करना है तो इसी स्वयंवर में करना होगा, वो ही ऐसे व्यक्ति के साथ जो यहाँ विजय होके दिखाए। अपनी चारों ओर दृष्टि करके देखिए राजकुमारी कि कोई है जो इस लक्ष्य को भेद कर सके। द्रुपद, कोई नहीं ऐसा जो ये प्रतियोगिता जीत सके। है कोई क्षत्रिय या कोई ब्राह्मण जो इस लक्ष्य को भेद सके? अरे भाई, तुम पांचों तो बड़े बलवान दिख रहे हो। जाओ भाई जाओ, प्रयास करने में क्या हानि। जाओ भाई जाओ। जो कार्य हम जैसे क्षत्रिय नहीं कर पाए वो कार्य ये ब्राह्मण क्या करेंगे। हमारा नहीं है, क्या हो
राजकुमारी, यदि आपकी इस वरमाला पर मैंने अधिकार सिद्ध कर लिया है तो वरमाला पहनाकर हमें कृतार्थ करें। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि। कल्याण पिताश्री, अपनी पुत्री को उसके सौभाग्य के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये कैसा उपहास है? कैसा अपमान है राजाओं! आर्यव्रत का राजा क्या अपमान सहन कर लेंगे? हम क्षत्रिय है, भूमि के रक्षक है। प्रजा के पालक है। हम राजाओं के लिए इस कन्या का जन्म देवताओं ने दिया है। उसे एक दरिद्र ब्राह्मण लेकर जाएगा। हाथी के मस्तक से यदि मूषक मणि चुरा कर ले जाए तो उसमें मूषक की महानता नहीं होती। हाथी 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 का अपमान है। हाथी का अपमान है। आज यदि इस राजकुमारी को इस दरिद्र ब्राह्मण ले गया तो सारे आर्यव्रत की राजकुमारियां, सारी क्षत्रिय कन्या राजाओं का त्याग करके ऐसे ही दरिद्र ब्राह्मण के साथ विवाह करेगी। कहां कहां अपमान होगा हमारा। उठाइए उठाइए अपने अपने शस्त्र।
राजकुमारी को। नाश कर दो इस ब्राह्मण का, कन्या को अग्निकुंड में डाल दो।